द डेड 2 इंडिया। द डेड 2 इंडिया 2013 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म है। सोमालिया, अफ्रीका से अफ्रीकन गॉडेस नामक जहाज मुंबई, भारत में डॉक करता है। जैसे ही कर्मचारी उतरते हैं और अपना वेतन लेते हैं, उनमें से एक बीमार और कोहनी में घायल दिखाई देता है। उस कर्मचारी का नाम राजीव है। अन्य कर्मचारियों में से एक ने मैनेजर से राजीव के ठिकाने के बारे में पूछा और उसे पता चला कि सोमालिया से निकलते समय एक पागल औरत ने उसे काट लिया था। मैनेजर के पीछे रेडियो पर एक समाचार प्रसारित होता हुआ सुना जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि अफ्रीका में नरभक्षण के कृत्यों के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच राजीव सड़कों से होते हुए, भीड़ के बीच से होते हुए अपने जीर्ण शीर्ण घर में जाता है। वो बुखार से ग्रसित होकर बैठ जाता है और जल्द ही मर जाता है। अब उसके भारत आने से ज़ोंबी संक्रमण शुरू हो जाता है। मुंबई से बहुत दूर राजस्थान के एक गांव में अज्ञात कारणों से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी उसके चेहरे पर एक कंबल डालती है और अनुष्ठान पूरा करती है और अपनी बेटी और अन्य ग्रामीणों के साथ जाकर बैठ जाती है जो इकट्ठे हुए थे। वह अपने पति की मृत्यु पर शोक मनाती है और फिर अपनी बेटी से कहती है कि जाकर पानी ले आओ ताकि वे खाना बना सके। बेटी जाती है और अपने बर्तन में पानी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। गांव के एक अन्य हिस्से में एक महिला को घर के बाहर से सूखे कपड़े इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। अचानक हवा का एक बड़ा झोंका आता है और फिर महिला दूर से एक व्यक्ति को अपने घर की ओर आते हुए देखती है। वो घबरा जाती है और जल्दी से कपड़े इकट्ठा करती है और अपने घर में वापस चली जाती है। दृश्य उस छोटी लड़की पर बदल जाता है जो अभी भी पानी भर रही थी, लेकिन फिर वह एक व्यक्ति को अपने पास आते हुए देखती है और चिल्लाती है। सभी गांव वाले सतर्क हो जाते हैं और वे देखते हैं कि अंधेरे से कुछ लोग रेंगते हुए निकल ईशानी चेकअप के लिए अस्पताल जाती है और कई लोगों को काटने के घाव के साथ देखती है। इस बीच जब वो एक पवन टरबाइन के ऊपर काम कर रहा होता है तो निकोलस एक परिवार को जल्दी से अपना घर खाली करते हुए देखता है। ईशानी निकोलस को फोन करती है और उसे बताती है कि वह गर्भवती है और वह सड़कों पर हो रही घटनाओं के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। निकोलस अपने दोस्त मैक्स को फोन करता है जो सड़कों पर हो रही लड़ाई के बारे में जानता है, लेकिन उसे लगता है कि ये दो समुदायों के बीच की लड़ाई है। निकोलस का जल्द ही ज़ॉम्बी से सामना होता है और वो ईशानी को फोन करता है, उससे वादा करता है कि वो उसे लेकर आएगा। वो फिर से मैक्स को फोन करता है जो उसे बताता है कि अमेरिकी नागरिकों को भारत से निकाला जा रहा है और उसे भारत से भागने के लिए नई दिल्ली या मुंबई में आने के लिए कहता है। निकोलस इसके बजाय ईशानी से किया अपना वादा निभाता है और उसे वापस लेने जाता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे हैं। जब तक निकोलस अपना फोन कॉल खत्म करता है तब तक वह ज़ॉम्बी से घिरा हुआ होता है और एक पावर्ड पैराग्लाइडिंग संस्थान में फंस जाता है। अपनी जीप में वापस जाने में असमर्थ वह इमारत से पैराग्लाइड करके सुरक्षित निकल जाता है। निकोलस एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जावेद आनंद गोयल नामक एक अनाथ को लाशों से बचाता है। जावेद एक गाइड निकलता है और वह निकोलस को मुंबई पहुंचने में मदद करने की पेशकश करता है। वे एक मृत स्थानीय टूर ऑपरेटर के घर से एक कार लेते हैं। इस प्रक्रिया में जावेद का हाथ घायल हो जाता है। वे एक सैन्य चौकी पर पहुंचते हैं और सैन्य कर्मियों को लोगों को घायल करके मारते हुए देखते हैं, इसलिए निकोलस और जावेद पहाड़ों के बीच से दूसरा रास्ता अपनाते हैं। सड़क पर एक दुर्घटना के बाद उन्हें अपनी कार छोड़नी पड़ती है। उन्हें जल्द ही एक मोटरसाइकिल मिल जाती है और वे फिर से सड़क पर निकल पड़ते हैं। इस बीच मुंबई में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईशानी की मां को काट लिया गया है और वो मर रही है। ईशानी के पिता, जो एक उपदेशक हैं, को लगने लगा है कि अंत निकट है। मौत के इतने करीब होने पर पिता और बेटी का रिश्ता फिर से मजबूत हो जाता है। जावेद और निकोलस खाने के लिए रुकते हैं और उनकी मोटरसाइकिल एक हताश आदमी चुरा लेता है। अब वे पैदल ही रेगिस्तान में चलते हैं। जावेद को भारतीय सेना बचा लेती है और निकोलस से अलग हो जाती है। निकोलस को चोरी की गई बाइक मिल जाती है और वो मुंबई तक जाता है। ईशानी के पिता को काट लिया जाता है और निकोलस आखिरकार उसके घर पहुंच जाता है।
ईशानी के पिता को अब एहसास होता है कि निकोलस अपनी बेटी से सच्चा प्यार करता है। वो उन्हें जाने देता है और अपने घावों को सहने के लिए पीछे रह जाता है। निकोलस और ईशानी सेना द्वारा स्थापित एक शिविर में पहुंचते हैं जहां उन्हें जावेद मिलता है। शिविर पर सेना द्वारा बमबारी की जाती है और शिविर की इमारत ढह जाती है। फिल्म निकोलस, जावेद और ईशानी के साथ समाप्त होती है, जो अपने भाग्य के बारे में अज्ञात हैं।